हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम ड्रिलिंग प्रोसेस और ड्रिलिंग बिट के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, ड्रिलिंग प्रोसेस में हम किसी सॉलिड मटेरियल में होल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर डायमीटर के अकॉर्डिंग, और इसको करने के लिए हम एक ड्रिलिंग टूल का यूज़ करते हैं। उससे हम ड्रिलिंग टूल या फिर ड्रिलिंग बिट भी कहते हैं। वो कुछ इस तरह का दिखता है फ्रेंड्स। तो ड्रिलिंग टूल को हम दोस्तों जो ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल है उसमें फिक्स कर देते हैं, और फिर जब ये ड्रिलिंग टूल रोटेट करता है और सॉलिड मटेरियल के टच में आता है तो ये अंदर सॉलिड मटेरियल में पेनिट्रेट करता जाता है और मटेरियल को कट करता जाता है। जो मटेरियल ये कट करता है वो कुछ चिप्स के फॉर्म में होता है। उन चिप्स को ये बाहर फेंकता है और अंदर जाता रहता है, और उससे इसमें होल हो जाता है। होल होने के बाद सॉलिड मटेरियल कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों। इसे समझने के लिए हम दो वीडियोस भी देखेंगे। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने एक वुडन मटेरियल में ड्रिल होते हुए देखा, और दूसरे वीडियो में हमने एक मेटेलिक मटेरियल में ड्रिल होते हुए देखा। जो पहले वीडियो में ड्रिल बिट है वो जो दूसरे वीडियो में वो एक वुडन मटेरियल के लिए अकॉर्डिंग है, और जो दूसरे वीडियो में ड्रिल बिट यूज़ हुई है वो एक मेटेलिक मटेरियल के अकॉर्डिंग है, और दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं दोस्तों। तो ड्रिल प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा आपको, पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्रिल बिट को समझना और उसकी कंस्ट्रक्शन और ज्योमेट्री को समझना। तो हम पढ़ेंगे अब ड्रिल बिट के बारे में। ड्रिल बिट डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट टाइप्स में और डिफरेंट मटेरियल्स में अवेलेबल होती हैं दोस्तों। इनकी ज्योमेट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इनका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ड्रिल बिट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: शैंक, बॉडी और पॉइंट। देखिए, शैंक जो होता है ड्रिल बिट के एंड से लेके नेक तक का पोर्शन होता है दोस्तों, और फिर नेक जो होता है शैंक के स्टार्टिंग से बॉडी के स्टार्टिंग तक का पोर्शन होता है। नेक का डायमीटर शैंक के डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है, और बॉडी जो होती है जहाँ नेक ख़त्म होता है वहाँ से लेके पॉइंटेड टिप तक का एंड होता है। ओवरऑल लेंथ इस ड्रिल बिट की टोटल लेंथ को कहते हैं। जो ड्रिल का पॉइंटेड एंड है उसे पॉइंट कहते हैं हम। शैंक का मेन फंक्शन होता है वो टूल को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और जो पॉइंट है वो मेनली कटिंग ऑपरेशन में ही इन्वॉल्व होता है, और कटिंग ऑपरेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल पॉइंट होता है दोस्तों। शैंक स्ट्रेट भी हो सकता है और टेपर भी हो जा सकता है। जो ऊपर पैरेलल है वो स्ट्रेट शैंक का एग्जांपल है, और दूसरा टेपर जो ड्रिल बिट है वो एक टेपर शैंक का एग्जांपल है। पैरेलल में जो पॉइंटेड एंड है और जो शैंक है वहाँ से उन दोनों ही एंड पे डायमीटर सेम है, और टेपर में पॉइंटेड एंड पे ज़्यादा डायमीटर है और शैंक साइड पे डायमीटर कम है। तो दोस्तों, जो पैरेलल होता है उसको चक के थ्रू होल्ड किया जाता है स्पिंडल में, पर जो टेपर होता है वो ईजिली स्पिंडल में फिक्स हो जाता है। जो दोस्तों बॉडी है उसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फ्लूट, दूसरा होता है लैंड, तीसरा होता है मार्जिन और चौथा होता है वेब। ज़्यादातर दोस्तों बॉडी बैक टेपर्ड होती है, जिस तरह से यहाँ पर शो किया गया है। ये बैक टेपर्ड है बॉडी। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि ये ड्रिल और वर्क पीस में एक क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से ड्रिल वर्क पीस से टकराता नहीं है दोस्तों। तो इसका अपना बेनिफिट होता है दोस्तों। जो ये हेलिकल ग्रुप्स है मैं रेड से दिखा रहा हूँ, क्लियरली दिखें, ये फ्लूट्स कहलाते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, ये जो है कटिंग फ्लूइड को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जो ये चिप्स बनते हैं इनको रिमूव करने का काम करते हैं, इनको एक एग्ज़िट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है तो कटिंग फ्लूइड
जो है फ्लूइड्स के थ्रू नीचे तक पहुंचेगा और फिर उससे क्या होगा कि जो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है वो कम हो जाएगी और कटिंग का ऑपरेशन इजी हो जाएगा और इन्हीं फ्लूइड्स के थ्रू जो है चिप्स एग्ज़िट होंगी। तो दोस्तों फ्लूइड के एजेस से और वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो हेलिक्स एंगल होता है। अकॉर्डिंग टू हेलिक्स एंगल अगर हम ड्रिल को क्लासीफाई करें तो दो तरह की ड्रिल होती है दोस्तों, एक होती है स्लो स्पाइरल ड्रिल, एक होती है फास्ट स्पाइरल ड्रिल। दोस्तों स्लो स्पाइरल ड्रिल में हेलिक्स एंगल कम होता है, फास्ट स्पाइरल ड्रिल में हेलिक्स एंगल ज़्यादा होता है। स्लो स्पाइरल ड्रिल जो है स्ट्रॉन्गर होती हैं, हार्डर मटेरियल को ड्रिल करती हैं, इनका लिफ्टिंग फोर्स कम होता है और वो जो है ज़्यादा डीप होल्स नहीं बनाती, ये सेलो होल्स बनाती हैं। और दूसरी तरफ फास्ट स्पाइरल ड्रिल वीकर होती हैं, ये सॉफ्टर मटेरियल को ड्रिल करती हैं, इनका लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा होता है और ये डीपर होल्स बनाती हैं, डीप होल्स बनाती हैं। ये इस डायग्राम में दोस्तों जो डार्क कलर से ये पोर्शन जो दिख रहा है, जो डार्क ग्रे कलर से है, इसको कहते हैं लैंड। तो ये फ्लूइड्स के बिटवीन का पार्ट है। ये जो है ड्रिल को टॉर्सनल स्ट्रेंथ देता है और टॉर्सनल स्ट्रेंथ मिलने से ड्रिल की स्ट्रेंथ बढ़ती है दोस्तों। जो दोस्तों ये स्मॉल रेज्ड सेक्शन है वो मार्जिन होता है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जो ये स्मॉल रेज्ड सेक्शन है दोस्तों, रेड कर दे रहा हूँ, वो मार्जिन होता है और मार्जिन का अपना बेनिफिट होता है। मार्जिन जो है जाम और रबिंग, जब ड्रिल वर्किंग में है उसे वो जाम ना हो जाए इसको अवॉइड करता है और ड्रिल रब ना हो इसको अवॉइड करता है। मार्जिन ड्रिल को एक्चुअल कटिंग डायामीटर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मार्जिन एक्चुअल डायामीटर दिखाया गया है। मार्जिन से जो एक्चुअल डायामीटर ड्रिल को मिलता है वो यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है फ्रेंड्स। मार्जिन वैसे ज़्यादातर सिंगल मार्जिन के ड्रिल यूज़ होते हैं दोस्तों, पर कहीं कहीं पे हाई प्रिसीजन और स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए डबल मार्जिन और ट्रिपल मार्जिन के भी ड्रिल यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आप ये ड्रिल बिट देख रहे हो, इसका जो सॉलिड पोर्शन है, यानी कि जो ये पोर्शन है, ये जो है अगर इसको हम फ्रंट व्यू में देखेंगे यानी इधर से देखेंगे तो ये कुछ अलग तरीके से दिखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ पिक्टोरियल व्यू में हम ऐसे देखेंगे, इसको कहते हैं वेब और वेब का एक अपना सिग्निफिकेंस है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वेब सॉलिड पोर्शन होता है ड्रिल का और वेब के अकॉर्डिंग ड्रिल को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है लाइट वेब ड्रिल बिट, एक होता है हैवी वेब ड्रिल बिट। दोस्तों लाइट वेब ड्रिल बिट जो है उसमें वेब थिकनेस 14 to 16% होती है कटिंग डायामीटर की और ये फास्ट हेलिक्स और जनरल पर्पस ड्रिल्स होते हैं और ये थोड़े वीक होते हैं। दूसरी तरफ हैवी वेब ड्रिल बिट्स का जो वेब थिकनेस है वो 25 to 40% होता है कटिंग डायमीटर का। ये हैवी ड्यूटी ड्रिल्स होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेब को दो तरह से और क्लासीफाई किया जा सकता है वेब के अकॉर्डिंग ड्रिल को, एक जो है कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेब वाले ड्रिल बिट और एक पैरेलल वेब वाले ड्रिल बिट। तो कुछ ड्रिल बिट जिसमें वेब डायमीटर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करता जाता है वो होते हैं कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेब ड्रिल बिट, और जिनमें ड्रिल वेब का डायमीटर सेम रहता है उन्हें कहते हैं पैरेलल वेब ड्रिल बिट। दोस्तों ये जो स्ट्रेट लाइन है जिनको रेड एरो से इंडिकेट किया गया है इन्हें कटिंग लिप्स कहते हैं और ये एक्चुअली कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये ज़्यादातर तो दोस्तों स्ट्रेट होती हैं और कुछ केसेस में, कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस में ये स्ट्रेट नहीं रहती। तो कुछ स्पेशल केसेस में ये स्ट्रेट नहीं रहती, पर ज़्यादातर केसेस में ये स्ट्रेट होती हैं और इन्हीं की वजह से कटिंग होती है। दोस्तों इस ड्रिल बिट में ये जो बीच की एज है जो एक एंगल पे है इसको कहते हैं चिजल एज, और ये चिजल एज कटिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती
पर ये वर्क पीस में पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो थ्रस्ट जनरेट होता है ड्रिलिंग मशीन से, उसका 60 to 70% ये कंज्यूम करती है ड्रिल बिट को वर्क पीस में पेनिट्रेट करने के लिए। और ये जब पेनिट्रेट करती जाती है तो पैरेलली लिप्स जो है मटेरियल को कट करते जाते हैं चिप्स के फॉर्म में, और आगे की प्रोसेसिंग होती रहती है। तो आगे की प्रोसेसिंग में जब लिप्स मटेरियल को चिप्स के फॉर्म में कट करते हैं तो वो हेलिकल ग्रूव्स जो हैं फ्लूइड्स उनके थ्रू बाहर निकलते जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली एक ड्रिल बिट का मैकेनिज़्म काम करता है फ्रेंड्स। दोस्तों, जो ड्रिल के पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके बीच के एंगल को कहते हैं पॉइंट एंगल। ये ज़्यादातर 118 डिग्री होता है, पर हायर पॉइंट एंगल यानी 118 से ज़्यादा जो पॉइंट एंगल होते हैं वो हार्डर और टफर मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, और 130 डिग्री से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्डन मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं। लोअर पॉइंट एंगल नॉन फेरस मटेरियल्स या फिर सॉफ्ट मटेरियल या फिर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों लिप एंगल या फिर लिप रिलीफ एंगल या फिर लिप क्लियरेंस एंगल। ये फ्लैंक और जो है ड्रिल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में बनता है। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि इसकी वजह से जो ड्रिल बिट है वो वर्क पीस के अंदर ईज़िली एंटर कर जाता है बिना किसी रुकावट या फिर हिंड्रेंस के। लिप क्लियरेंस एंगल ड्रिल डायामीटर और मटेरियल की हार्डनेस के साथ वेरी रहता है। अगर लिप क्लियरेंस एंगल इनसफिशिएंट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा ड्रिल करने के लिए, जिससे कि रबिंग होगी और हीटिंग होगी ड्रिल टिप पर, और अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो ड्रिल कॉर्नर्स ब्रेक होंगे। लिप क्लियरेंस एंगल दोस्तों 8 डिग्री से 24 डिग्री तक वेरी करता है। 8 डिग्री जो है काफ़ी हार्ड मटेरियल के लिए होता है और 24 डिग्री काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है। ये है दोस्तों चिज़ल एज एंगल। ये लिप्स और चिज़ल के बीच में बनता है। ये जितना सही रहेगा, जितना एक्यूरेट रहेगा, उतना ही अच्छा लिप क्लियरेंस एंगल होता है और उतनी ही अच्छी तरीके से ड्रिल वर्क पीस के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और उसके वियर होने के या फिर उसमें हीटिंग होने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों, ये ही मैकेनिज़्म था एक ड्रिल बिट मशीन का, ये एक ड्रिल बिट टूल का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आपको इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे हम और भी ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।